लिखा है कि 287 इंटू 287, अब प्लस में लिखा है 269 इंटू 269, अब माइनस हो गया आपका 287 इंटू 269। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बनाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 287 दो गो है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 287 का स्क्वायर, ये भी दो गो है तो इसका स्क्वायर, यानी आप एक काम कीजिए, इसको ए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2ab। अब इसको आप लिख सकते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए कितना को माने थे, तो ए था आपका 287 और बी कितना है तो 269, और इसका स्क्वायर करना। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका माइनस पहले कर दीजिए, तो देखिए 17 में से 9 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 7 में से 1 6 तो 1, 18 का स्क्वायर 300 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आपको 456 इंटू 456, और फिर दे रखा है प्लस में 144 इंटू 144, अब प्लस में है 256, आपको दे रखा है सॉरी 456 है, 456 इंटू में है फिर 144। ठीक है, देखिए इसका हमको मान पूछा है कि क्या होगा, इसमें देखिए करना क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, 456 को ए और 144 को बी। तो ये देखिए 456 दो को है तो स्क्वायर, और 144 दो को है तो ये बी स्क्वायर, और यहाँ 2ab तो 2ab। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो a कितना था 456 था, और b कितना है 144, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको जोड़िए 6 4 10, 5 4 9 1 10, अब 5 1 6, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 0 4 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 589 अब प्लस 187 का स्क्वायर, और फिर है माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर, और डिवाइड में दे रखा है आपको 589 इंटू 187। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो इसको हमको निकालना है, तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपको 4ab, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए तो 4ab ऊपर लिख सकते हैं, इसको a पुट कर लीजिए, इसको b, तो हो जाएगा 4ab। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा कितना 589 इंटू, अच्छा इसको तो हम भी a माने हैं, यहाँ पे क्या माने हैं a, इसको b, तो ये ए बी कट जाएगा, तो का आंसर हो जाएगा 4, तो राइट आंसर आपको क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 9 प्लस 138 का स्क्वायर, अब प्लस में है 931 माइनस 138 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में इसका बोला है आपका कि 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। देखिए इसका हमको मान निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
यहाँ पे अभी फॉर्मूला हम बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए इसको ए पुट कर लीजिए और इसको बी। देखिए 931 और 138 यही ना बार बार दो आ रहा है, तो इसको ए मान लेंगे, ए को बी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। 415 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे रखा है, अब माइनस है 4 इंटू 465 इंटू 415, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसका हमसे पूछा है कि मान क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यहाँ भी आप बना सकते हैं। देखिए इसको आप ए और इसको बी ले लीजिए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4ab, इसको तो हम ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो 4ab। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का माइनस 4ab करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको लिख के आप निकालते, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab में से 4ab माइनस करेंगे तो माइनस 2ab। अब इसको हम लिख सकते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 465 माइनस 415 का स्क्वायर। अब 465 अब माइनस 415 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 50, अब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला 35, अब फिर दिया है इंटू 735, अब माइनस में है माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105, फिर आपको दिया है डिवाइड में 735 735, अब प्लस में है 735 इंटू 105, अब प्लस में 105 इंटू 105। ठीक है, चलिए अब इसका हमको मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, बाकी सब आसान है। यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये कितना होता है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को याद रखिए, आंसर आपको आ जाएगा। इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ऊपर में बना ए क्यू और माइनस बी क्यू, नीचे में देखिए इसको ए माने थे ऊपर वाला और इसको बी, यानी 735 को ए माने थे और 105 को बी माने थे। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, तो ए माइनस बी, अब ए कितना है 735 है तो यहाँ 735, और बी कितना है 105, अब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 036 630, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए आप लोग कि 680 इंटू 680, अब फिर दे रखा है प्लस में 320 320, उसके बाद कह रहा है माइनस में है 680 और इंटू है 320, और उसके बाद फिर दिया है कितना, डिवाइड में दिया है 680 इंटू 680 इंटू 680, अब प्लस 320 320
और 320। अब इसका हमसे मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए फॉर्मूला तो वही है, कैलकुलेशन केवल करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी आई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊपर में देखेंगे इसको हम लोग ए पुट कर लेंगे 680 को, और 320 को क्या ले लेंगे बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और डिवाइड में हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी आई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा, क्या बचा, तो 1/a प्लस बी। अब बताइए ए कितना है, ए किसको माने थे, तो ये माने थे 680 को, तो 680। अब बी था 320, इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 6 3 9 1 10, यानी कि 1/1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई इंटू 963 अब प्लस 137 और डिवाइड में यही दे रखा है आपको 963 इंटू 963 अब माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। ये आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी फॉर्मूला वही है। इसको अगर हमने ए मान ले और इसको क्या मान ले बी, तो ये 3 गुना है तो ए क्यू हो जाएगा, यहाँ भी 3 गो है तो बी क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको काट दीजिए, क्या मिला, तो ए प्लस बी, और ए कितना था तो 963, तो ये हम 963 को माने हैं, और बी कितना को 137 को। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10 6 3 9 1 10 9 2 9 1 10 1 11 से आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। 3 के पावर में लिखा है 4n माइनस 4 के पावर में है 3n। सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है 7 17 112 145। हमसे बोला है किससे कटेगा, n एक धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, n अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सा नंबर होगा। ठीक है, धनात्मक का मतलब जो पॉजिटिव वाला नंबर हो। ठीक है, जो काउंटिंग वाला नंबर होता है सब क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। अब इसको देखिए n को अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमको सबसे छोटा रखेंगे तो छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बड़ा रखेंगे तो बड़ा, दोनों में सेम आएगा। तो अगर n का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1, तो देखिए 3 के पावर 4 इंटू 1 और 4 के पावर 3 इंटू 1। अब ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 और 4 का 3, 3 के पावर 4 लेते हैं तो 81 हो जाएगा, और 4 का क्यू 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 81 में 64 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 तो 7 और 7 में 6 तो 1, तो कितना आया 17। यानी कि ये जो संख्या है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो 17 से। ठीक है, तो राइट 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभाज्य है। किससे, 11 से। तो हमसे बोला है कि स्टार का मान क्या होगा। देखिए 11 से कटने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या का अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 और प्लस 3,
7 और 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 प्लस 8 तो 14 8 22 हो जाएगा। इधर से लेते हैं 8 2 10 10 प्लस स्टार तो 10 प्लस स्टार। अब माइनस कर देना है। इसका डिफरेंस या तो 0 हो जाए नहीं तो 11 हो जाए, या तो 0 हो जाए नहीं तो 11। अब इसमें कोई भी एक करना है और देखें कि जो पहले होगा पहले उसको करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले यहाँ पे देखिए तो 22 में से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 22 में से 10 माइनस होगा तो 12 माइनस स्टार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अगर हमको यहाँ पे लाना होगा क्या चीज, अगर इसको हमको 0 लाना होगा तो 12 रखना पड़ेगा स्टार का वैल्यू, लेकिन अगर 11 रखना पड़ेगा तो 1 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ज़्यादा हमको कौन सा नज़दीक है, तो 1 रखने पर ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है। तो स्टार का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो 1 आपका स्टार का मान हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख, 671 स्टार 671 स्टार दे रखा है कि 483 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान पूछा है क्या होगा। किससे बोला है, 9 से। देखिए 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या 9 का पेयर लगाकर सबको हटा दीजिए। जैसे देखिए 6 और 3 9 हट गया। अब यहाँ से देखिए 8 है 1 9 हट गया। अब 7 है तो 4 में से 2 इसको दे दीजिए, तो ये 9 यहाँ पे 2 है तो यहाँ स्टार में 7 तो अपना 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी सोचते हैं कि 671 स्टार 483 है ना, तो जोड़ लीजिए 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 1 14 14 और 4 18 18 और 8 18 और 26 26 और 3 26 और 3 हो जाएगा कितना, तो 26 3 39 और 39 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाएगा। तो अगर 7 रखते हैं तो 39 40 और 40 और कितना हो जाएगा कट रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 6 7 12 1 13 1 14 हो जाएगा 14 और 4 तो 14 4 18 18 में 8 जोड़ देंगे 26 और 26 और 3 26 और 3 हो जाएगा कितना 29 और 29 में 7 जोड़ेंगे तो 35 36 हो जाएगा और 36 देखिए तो 9 से कट जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 57। आप स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए हमसे बोला 3 से विभाज्य है, किससे 3 से। देखिए 3 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे देखिए 5 1 6 और 6 में 7 जोड़िए 13 और 13 और 2 तो 13 2 कितना 15 15 4 19 और 19 और 3 22। अब 22 प्लस स्टार, अब स्टार क्या रखेंगे 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हम लोग 2 रखते तो 24 हो जाता और 24 3 से कटता है तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग यहीं तक रख देते हैं, मिलते हैं कल के राइट।